इसलिए भारत भूमि के जो पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी भी बड़े दिव्य होते हैं। केवल मनुष्य ही दिव्य नहीं होते हैं यहाँ के भारत भूमि के, यहाँ तो पशु पक्षी भी बड़े दिव्य होते हैं। यहाँ के पक्षी कौन हुए? श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित कर दी। और एक पक्षी कहाँ हुए? अयोध्या में काग भुसुंडी, मधुर वचन जब बोले कागा। वैसे कौवे की वाणी बड़ी कर्कश होती है, बड़ा कड़वा बोलता है तुमको, पर वही कौवा जब राम कथा कहने लगता है तो उसकी वाणी बहुत मधुर हो जाती है। तो हमारे भारत भूमि के जो पशु पक्षी हैं वो भी बड़े दिव्य हैं। हमारे भारत के पक्षी कौन है? गीधराज जटायु, जो अपनी आन बान और शान के लिए दशानन रावण से लड़ गए, जबकि दशानन के इस दुस्साहस को वहां पे सुग्रीव भी देख रहे थे। और सुग्रीव ने जब देखा तो राम जी से क्या बताता है? गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। राम जी, मैंने सीता जी को ले जाते देखा, पर देखते ही राह किया कुछ नहीं। और वहीं जहां दशानन के दुस्साहस को ललकारने का सामर्थ्य सुग्रीव में नहीं था, गीधराज जटायु ने कैसे ललकारा? रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, निर्भय चलसी न जानसी मोई। ऐ दशानन, कहां जा रहा है? निर्भय होकर के, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, आ मुझसे युद्ध कर। ललकार दिया सीधे रावण को, जबकि रावण की शक्ति कोई कम नहीं थी। रावण का यदि आपको परिचय जानना है तो साहित्य में उसका वर्णन आता है कि एक बार रावण जानकी जी का हरण करके जब अशोक वाटिका में लाया तो थक गया था बेचारा। तो क्या किया उसने? अशोक वाटिका के नीचे जानकी जी को विश्राम के लिए छोड़ दिया और अपना विश्राम करने चला गया। और जैसे ही विश्राम करने गया उसी समय ब्रह्मा जी के वेद पाठ का समय हो गया। ब्रह्मा जी आकर के वेद पाठ करना प्रारंभ कर दिए। एक हेतुर्जेत्वा वायवस्थदेवो वह सविता प्रार्पयत श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्या यद्वामन्या इंद्राय भागम प्रजावती। वेद पाठ करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वेद पाठ करना प्रारंभ किया कि रावण का एक चपरासी, एक द्वारपाल दौड़ता हुआ आया और ब्रह्मा जी को डांटने लगा, है ब्रह्मा, ये वेद पाठ बंद कर, बाहर जाके बैठ। और क्यों प्रकार से दौड़ता हुआ आया और ब्रह्मा जी का वेद पाठ करना ही बंद करा दिया। ब्रह्मन नद्य नश्चने समय तूष्णिम बहिस्थीयता। आपके वेद पाठ करने का समय है, चुपचाप जाकर के बाहर बैठो। इतने में कुछ दूर पर बृहस्पति जी बैठे हुए थे। बृहस्पति जी ने सोचा, कितना मूर्ख है बताओ, विधाता ब्रह्मा को ऐसी गालियां दे रहा है। अपने में देवताओं से बात कर रहे थे भाई, और इस गपशप करने को भी उस चपरासी ने सुन लिया। तो बृहस्पति जी को भी खूब डांट दिया। हे बृहस्पति, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिणा। ये तेरे वज्रधारी इंद्र की सभा नहीं है, जो मन में आएगा सो बोलेगा। इसीलिए स्वल्पम जल, धीरे बोल, चुपचाप तू भी जाकर के ब्रह्मा के साथ बाहर बैठ, अंदर कोई आवश्यकता नहीं। इतना बोला, कुछ दूर में नारद जी खड़े हुए थे। नारद जी ने सोचा, इस द्वारपाल का दिमाग ज्यादा सटक गया है, अभी मैं इसको संगीत सुनाता हूँ वीणा का। संगीत से अच्छे का कौन समन हो जाता है, तो ये तो द्वारपाल है। और जैसे ही नारद जी ने सोच करके वीणा बजाना प्रारंभ किया कि नारद जी को भी डांट दिया द्वारपाल ने। वीणाम संगर नारद, ए नारद, वीणा बंद कर, गेट आउट, बाहर चलो। नारद जी के शिष्य थे तुम्बुरु गंधर्व। गंधर्व बड़े सुंदर गायक होते हैं। तुम्बुरु ने सोचा, इसका ज्यादा दिमाग खराब है, पर मेरे जैसा गायक आज तक इसको मिला नहीं। अभी मैं राग यमन का जब आलाप करना प्रारंभ करूंगा ना, सारा इसका क्रोध समन हो जाएगा। और जैसे ही ये सोच करके राग यमन का आलाप करना प्रारंभ किया कि तुम्बुरु गंधर्व को भी उस चपरासी ने डांट दिया, अलापम अलम तुम्बुरु, ए तुम्बुरु, आलाप करना बंद कर। सबने हाथ जोड़ करके पूछा, ब्रह्मा जी ने, बृहस्पति जी ने, नारद जी ने, तुम्बुरु गंधर्व ने, महाराज क्या बात हो गई, आप इतने क्रोधित क्यों हो?
द्वारपाल को महाराज कह रहे हैं, बताओ। द्वारपाल ने क्या कहा? ब्रह्मन् नध्ययन स्नैः समयः तूष्णीं बहिस्थीयता स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिणः वीणां संहरनाद स्तुति कथा अलापम अलम तुम्बरो सीतारल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो नलंकेश्वरः। बोले सीता जी की, हमारे जो स्वामी है ना दशानन रावण, वो बड़ी कठिनाई से तो विश्राम की ओर गए हैं, और जैसे ही वो विश्राम करने गए उसी समय कोई वेद पाठ करना चालू कर दिया, किसी ने खुसुर फुसुर करना चालू कर दिया, दो लोग तो महाराज गाने लग गए। अब बताओ, कोई आदमी सो रहा है और यहाँ हल्ला गुल्ला करोगे, अच्छा लगता है? जबकि हमारा दशानन रावण को नींद भी नहीं आ रही थी। क्यों भाई, क्या परेशानी हो गई थी? बोले सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय। सीता जी का जो रूप सौंदर्य है ना, जो उनके घुंघराले अलकावली हैं, वो भाले की तरह हमारे दशानन के हृदय में चुभ गए थे। बड़ी कठिनाई से विश्राम की ओर गए हैं, इसलिए उनके विश्राम में कोई भी विक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोग बाहर चल करके बैठिए, उनको विश्राम करने दीजिए। तो ये प्रभाव रावण के एक द्वारपाल का था। तो रावण के द्वारपाल में इतना सामर्थ्य है कि वो सभी देवताओं को डांट दे, विधाता ब्रह्मा को डांट दे। तो सोचिए रावण में कितना साहस होगा, क्योंकि ये अपने बल से नहीं बोल रहा था, रावण के बल से बोल रहा था।